हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन मिक्सअप हैं। इसमें से जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम और आपका एलोकेशन प्रॉब्लम, ये हम एक एक करके कर चुके थे, क्योंकि तीनों टाइप की प्रॉब्लम आपको अगर सॉल्व करना आ जाए फिर आगे मुश्किल नहीं रहता है, क्योंकि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिर उसी हिसाब से मैनेज करोगे। इसमें सबसे ज़्यादा यही रहती है प्रॉब्लम कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। इस बार अगर सीबीएसई 2021 में हम देखें तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन सिर्फ है, मीन्स एलपीपी का केवल फॉर्मुलेट करना है, सॉल्व करने को मना किया गया है, डिलीट किया गया है। लेकिन सॉल्व करना भी हो तो हमने इतने क्वेश्चन 12.2 और उसके पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो भी करा दिया है कि आप सॉल्व करना चाहो तो कर दो। यहाँ फिलहाल हम क्या करेंगे, आपका सॉल्व कर नहीं करेंगे, केवल फॉर्मुलेट कर देंगे। फॉर्मुलेट इसलिए क्योंकि इस हम 2021 के बोर्ड को टारगेट ले रहे हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन भी हमेशा पहले भी ऐसे आया है कि क्वेश्चन जो आते सॉल्व करना आसान ही होता है, फॉर्मुलेट नहीं हुआ था। चलो अब देखो, तीन टाइप की प्रॉब्लम हम कर चुके थे, तो एक एक हम देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम हम कर चुके थे। एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हमने कर लिया था। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, डाइट प्रॉब्लम थी, ये भी हमने कर दिया था। ये सब एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना। ये भी एलपीपी है, डाइट की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तीसरा एलोकेशन कहा था, और चौथी जो प्रॉब्लम थी ट्रांसपोर्टेशन वाली, वो नहीं हो पाई थी। तो ये क्योंकि उस पहले था नहीं, तो इसको हम ज्यादातर यहाँ देख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एक तो एग्जाम्पल नंबर 11 है, और एक से ही समझ में आ जाता है, कुछ इसमें है नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर 11 हम करेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो बीच में एक्सरसाइज के दिए गए हैं वो एग्जाम्पल का रेफरेंस से दिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही एग्जाम्पल नंबर 9 को रेफर करके कहा गया है, तो हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जिससे समझ में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चंस में आपके एग्जाम्पल भी ठीक ठाक हैं। तो एनसीईआरटी में मिसलेनियस के पहले वाले एग्जाम्पल्स, तो उनको भी ले लेते हैं। और दो तीन क्वेश्चन इसमें और हैं, दो क्वेश्चन। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन की तरह ही टेबल बनी हुई है, तो उससे ही लिखते हैं। तो यहाँ देखो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक टेबल दी होती है, कॉस्ट वाली टेबल दी होती है, वो उसी से हमें जब सब कुछ करना है, हमें टेबल इसमें जरूरी है, ये मिलना, ये लिखने आपके पास होनी चाहिए। फिर आप बहुत जल्दी भी कर सकते हो अगर सॉल्व करना हो, लेकिन हम बाकी अप्रोच नहीं लगाते हैं यहाँ पर। हम हायर क्लासेस का अप्रोच नहीं लगा रहे हैं, सिंपल सा जो 12th में है वही कर रहे हैं। चलो अब शुरू करते हैं। तो हम पहले कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ही करते हैं। एग्जाम्पल नंबर देखो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एग्जाम्पल नंबर 11 है। एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हम जो भी क्वेश्चन करेंगे हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास बुक है। बिना बुक वाले, क्योंकि ऐसे सुनने से मैथ नहीं हो पाता है, बुक आपके पास होनी ही होनी चाहिए। उसमें से क्वेश्चन आप देखोगे, बाकी मैं रीड भी कर रहा हूँ, अगर ध्यान से आप बुक नहीं भी है, आप कहीं ऐसी जगह पर हो तो क्वेश्चन तब भी सीख लोगे। एग्जाम्पल नंबर 11 है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है कि देयर आर टू फैक्ट्रीज लोकेटेड वन एट प्लेस पी एंड द अदर प्लेस क्यू, मीन्स एक पी पर है और दूसरा क्यू पर है। दो हमारे पास दो फैक्ट्रीज हैं, एक फैक्ट्रीज पी और दूसरा क्यू। एक पी पर है और दूसरा क्यू पर है। तो यहाँ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, टेबल देखो दिया गया है पी और क्यू पर, और साथ में क्या दे रखा है, पी एंड क्यू, उसी हिसाब से आपको टेबल के हिसाब से बनाना है। साथ में क्या है, एंड अदर प्लस क्यू, फ्रॉम दीज लोकेशंस a certain commodity is to be delivered to each of the three depots situated at A। एक A पर है, दूसरा B पर है, तीसरा C पर। ये तीन डिपोट्स हैं, तीन डिपोट्स हैं, A B C, और P और Q फैक्ट्रीज हैं। यहां से आपको गुड्स को सप्लाई करना है। द वीकली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपोट्स आर रेस्पेक्टिवली 554। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 554 है, मीन जो भी यूनिट कहा गया है, तो 5 यूनिट और 4 यूनिट की इनकी रिक्वायरमेंट है। साथ में क्या है, ऑफ द कमोडिटी, while the production capacity of the factories P and Q are respectively 8 units and 6 units। इसका है 8 यूनिट्स और 6 यूनिट। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज गिवन बिलो। अब यही देखा जाता है, मीन्स पी से अगर 1 यूनिट हम भेजते हैं तो 160 रुपीज लग रहा है। इसी तरीके से पी से यहाँ बी को भेजते हैं तो 100 रुपीज लग रहा है, और यहाँ पर
150 लग रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखें, अगर क्यू गोडाउन से भेजा जा रहा है, क्यू फैक्ट्री से भेजा रहा है, ए को तो 100 लग रहा है, 120 रुपीज पर यूनिट लग रहा है, और 100 यूनिट यहाँ पर है। इस तरीके से टेबल दी गई है। कहा गया हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपोट in order that transportation cost is minimum, what will be the minimum transportation cost। क्वेश्चन में क्या है, ऐसे प्रॉब्लम में क्या दे देता है कि आपको दो फैक्ट्रीज हैं या दो गोडाउन्स हैं, वहां से जहां डिमांड है या वहीं पर सप्लाई की जा रही है, तो दो चीजें यहाँ पर देखनी है जो आपको 12th के हिसाब से देखें तो यहाँ देखो P के पास 8 यूनिट है, मीन्स 8 क्विंटल 8 मीट्रिक टन जो भी रहा हो, 8 यूनिट प्रोडक्ट है। इसी तरीके से Q के पास 6 यूनिट है, तो टोटल P के पास 14 यूनिट है। यहाँ भी आपके पास 5 5 4 14, मतलब जो सामान बन रहा है वो सब कुछ बिक रहा है, जितनी डिमांड है उतनी हमारे पास, उस तरीके से हमारे पर यहाँ अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर कम ज़्यादा है तो दोनों में से मिनिमम वाला लिया जाता है, क्योंकि अगर मान लो हमने बनाया ही कम है तो सप्लाई तो रह जाएगा, या रिक्वायरमेंट ही कम है तो हमारे पास फालतू यहाँ बचा रहेगा, तो वो वाला सिचुएशन यहाँ नहीं है फिलहाल। तो ये आपको कुछ नहीं करना, ये एक टेबल बना लेनी है कि P के पास 8 है, Q के पास 6 है, आप देखो पूरा 8 14 है, 14 यहाँ सप्लाई है, 3 जगह भेज देना है, बस कुछ नहीं है। अब क्या करना है आपको, ये मान लेना है कि A ने क्या लिया, P से X ले लिया, मान लो ये X यूनिट ले लिया, और इसी तरीके से A ने क्या किया, मान लो यहाँ पर हम इसी तरीके से इसको ले लेते हैं, और P ने सप्लाई B को कर दिया Y, तो अब कितना है, P के पास 8 है, तो इसने एक A को X दे दिया, B को Y दे दिया, तो C के पास कितना बचा, इसके पास 8 - X - Y, ये इसके पास C को देने के लिए है, क्योंकि ये पूरा इस तरीके से होना चाहिए, या इधर उधर को कर सकते हो। दूसरा देखो Q क्या करेगा, अब यहाँ देखो A को X तो मिल गया, तो कितना बच रहा है 5, इसको पूरा करना है, तो 5 - X टोटल 5 होना चाहिए, तो 5 यूनिट यहाँ भी पूरा करना है, तो इसको कितना होगा 5 - Y होगा। इसी तरीके से C वाले में क्या है, 8 - X - Y, ये तो ले लिया, और जरूरत कितनी 4 की है, तो 4 - 8 + X + Y, मीन्स आपको क्या करना है, इसमें से ये चीज माइनस कर देना है, तो 4 - 8 आ जाएगा यहाँ पर, 4 - 8 + X + Y, मीन्स इसको सिंप्लीफाई करके आप कह सकते हो X + Y - 4, ये आपका बन जाएगा। तो भाई क्या आप कहा गया, अगर 1 यूनिट हम भेजते हैं, P से 1 यूनिट भेजते हैं तो 160 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। इसी तरीके से अगर हम B को भेजते हैं तो 100 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यहाँ 150 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, टेबल दिया जाता है, तो हम X यूनिट्स बने देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कितना आ जाएगा, 160 × X आएगा, 100 × Y होगा, 150 इंटू जितना सामान दिया है, हर इतनी यूनिट हमने भेजा है, 150 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 5 - X से मल्टीप्लाई होगा, 120 5 - Y से मल्टीप्लाई होगा, 100 इसी तरीके से X + Y - 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये हमारा आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला काम यही है, इसमें ऑब्जेक्टिव बस देखना होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, मिनिमाइज, क्या मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बाकी कुछ इसमें नया नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसी को मिनिमाइज करना है। कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा, 160 × X, 160X प्लस में 100 × Y, जो टेबल दिया गया है उसी में X Y, और यहां से माइनस करके, और ये आप कर सकते हो, प्लस में 150 ब्रैकेट में 8 - X - Y, यहां पर प्लस में 100 5 - X, इसी तरीके से प्लस में 120 5 - Y, लास्ट में प्लस 100, यहाँ लिख देते हैं 100 कितना, X + Y - 4, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट Z आ जाएगा। तो हमारा Z क्या आ जाएगा, इसी को मिनिमाइज करना, ऑब्जेक्टिव क्या मिल गया, मिनिमाइज Z = 1, देखो X कितना है, यहाँ 160X, X इकट्ठा कर लेते हैं, तो X कितना आएगा, क्योंकि X Y के लीनियर है, X Y कांस्टेंट तीन ही होंगे, यहाँ आया 160, यहाँ देखो -150 ये हिस्सा, यहाँ इसी तरीके से -100, इधर इसी तरीके इसमें नहीं है, यहाँ पर प्लस में 100, तो ये X आया। इसी तरीके से Y का कोफिशिएंट देखें तो Y यहाँ पर 100, इधर -150,
यहाँ आपका इधर आएगा माइनस में 120, और इस तरीके से यहाँ पर आ गया प्लस में 100। इसी तरीके से कांस्टेंट का टर्म देखें तो कांस्टेंट का टर्म क्या आ रहा है, यहाँ पर आ 150 इंटू 8 मीन्स 120 के बाद एक 0 1200, इसमें आ जाएगा प्लस में 500, इधर आ गया 120 इंटू 5 600, इधर आ गया माइनस में 400, इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 160। यहाँ देखो 100 ये कैंसिल हो गया तो 10x आया। इस तरीके से y देखें तो 100 200 प्लस में है और माइनस में है 270 तो माइनस 70y। नंबर यहाँ देखें तो आपका 12 और 5 17 और ये कितना है 17 में और 200 1900। तो ये आपका आ गया आपका z, इसी को मिनिमाइज करना है। अब रह गया सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट इसमें आसान होता है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट में क्या होता है, जो कुछ आपने दिया है वो सब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जितनी यूनिट है सब ग्रेटर देन 0। तो पहले क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तीसरा आपने कहा 8 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहाँ पर 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 5 माइनस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और यहाँ x प्लस वाई माइनस 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये सब सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो लास्ट में लिखा जाता है। तो आपका क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5, यहाँ से y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5। तो ये ना भी कहा जाए तो दोनों 5 से ग्रेटर ही आ गए। इसी तरीके से क्या आएगा, x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 8, और साथ में x प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4। तो ये आपका इस फॉर्म में आ गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दोनों x प्लस वाई ही हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके ये कंडीशंस बन जाते हैं। इन सब को लेकर एक आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करना आसान है। यहाँ हम चलो उसको जब ध्यान नहीं दे रहे हैं, सॉल्व करना बहुत ही आसान है। x प्लस वाई इज 8, x प्लस वाई 4, दोनों पैरेलल, और ये आपका 5 मीन्स क्या, किस तरीके से सिंपल सा आपको बन जाता है। x प्लस वाई एक 8 एक 4 मीन्स दोनों ही पैरेलल इक्वेशंस बन जाएंगे। एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, एक मीन्स 4 वाला है 0 4 4 0, और दूसरा 8 वाला है 8 0 0 8। इस तरीके से फिर आपको आसानी रहती है। और कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 5 यहाँ कहीं जाएगा, x इज ग्रेटर देन 5, ये मान लो 5 पॉइंट है। y इसी तरीके से 5 है, यहाँ कहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको जो कंडीशन है वो मिल जाएंगी सब। 5 से बड़ा मीन्स ये इस तरीके से कहीं आ जाएगा, वो हम रफली बता रहे हैं। तो अब जो कुछ आया यहाँ आपका पॉइंट रखोगे, z देख लोगे, और जो कुछ आया वो आपका मिनिमम मिल जाएगा। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब भी आएगा हमेशा मिनिमाइज करने को पूछा जाएगा। तो ये एक नया रह गया था। तो ये आपको मेथड उसी से ऐसे सॉल्व कर लेना है। बाकी जो कुछ हम पहले कर रहे थे वही करेंगे। तो अब हम एक साथ ही कर रहे हैं सभी क्वेश्चन, क्योंकि अब आपका सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है। ट्रांसपोर्टेशन का अलग से 50 क्वेश्चन करो तब भी वही बात है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन यही सब दे रखे हैं, मुश्किल नहीं है। चलो हम शुरू करते हैं। एक तरफ से एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल नंबर 8 तक हुआ था, एग्जाम्पल नंबर 9, ये 11 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 9 में कहा गया है कि डाइट प्रॉब्लम है। अ डाइटिशियन हैज टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग 2 फूड्स। यहाँ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम जो पहले हमने क्वेश्चन किया 12.2 में, उसका लेवल क्वेश्चन का काफी सिंपल था। तो ये थोड़ा सा लेवल इसमें बढ़ाया गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में कहा गया है अ डाइटिशियन हैज टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग 2 फूड्स P and Q। 2 टाइप्स के फूड हैं। तो यहाँ हम किस तरीके से बनाते हैं, 2 टाइप्स के फूड P and Q हम इस साइड में लिखते हैं। और कहते हैं ईच पैकेट कंटेनिंग 30 ग्राम, पैकेट में कितना 30 ग्राम का कोई पैकेट है। आप फूड जैसे यूनिट बनाते हैं, आप फूड P कंटेन्स 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। उसमें कैल्शियम कितना है, कैल्शियम की क्वांटिटी है 12 यूनिट्स। इसी तरीके से 4 यूनिट्स ऑफ आयरन, साथ में आयरन कितना है, आयरन दे रखा है 4 यूनिट्स ऑफ आयरन। इसी तरीके से 6 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, 6 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ये 6 यूनिट्स, और साथ में कुछ दे रखा है हाँ कोलेस्ट्रॉल, एंड 6 यूनिट ऑफ विटामिन ई,
साथ में यहाँ विटामिन, अब यहाँ बहुत सारी चीजें उसमें मिला हुआ, विटामिन आपका इसका 6 यूनिट्स है। अच्छा, अब साथ में विटामिन ए 6 यूनिट्स, ये आपका पी टाइप के फूड में है। क्यू में कहा गया है ईच पैकेट ऑफ द सेम क्वांटिटी मींस 30 ग्राम का ही पैकेट ऑफ फूड क्यू कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, इसमें कैल्शियम का 3 यूनिट्स है, 20 यूनिट्स ऑफ आयरन, 20 यूनिट्स आयरन का है, 4 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, 4 यूनिट्स कोलेस्ट्रॉल का है, 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 3 यूनिट्स विटामिन ए का है। कहा गया है द प्रॉब्लम क्या है, द डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम चाहिए डाइट में, एटलीस्ट 460 यूनिट्स आपको कम से कम चाहिए आयरन, एटलीस्ट 300 एंड 8 मोस्ट 300 यूनिट्स, और कोलेस्ट्रॉल 8 मोस्ट 300 यूनिट्स चाहिए। मीन्स कोलेस्ट्रॉल के लिए मैक्सिमम लिमिट 3 है, कोलेस्ट्रॉल नुकसान कर रहा है। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। क्वेश्चन में ये कहा गया व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 1 मिसलिनियस का दोनों एक ही से हैं, बस केवल अलग उसमें कॉस्ट देकर पूछ लिया गया है, तो दोनों उसमें मैक्सिमम पूछ लिया गया, यहाँ मिनिमम पूछा गया है। तो अब सबसे पहला काम क्या है, ये पहले बना लेना है आपको। आप देखो आपके रिक्वायरमेंट का विटामिन ए के बारे में नहीं कहा गया है कि कितना हो, इसी को मिनिमाइज करना है कि विटामिन ए जितना कम से कम हो वो रखना है। तो आप देखो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए, तो सॉल्व नहीं करता, हम सॉल्व नहीं करेंगे, बुक में उसे दे रखा है। तो सबसे पहला काम है ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज कॉस्ट नहीं है, मिनिमाइज विटामिन ए, मिनिमाइज क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए, ये हमारा काम है मिनिमाइज करना। तो क्या z इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हम इसको P वाला जो फूड है उसका अगर x किलोग्राम ले लें, Q का y किलोग्राम जैसे हम पहले करे थे, तो विटामिन A कितना आ जाएगा, 6 यूनिट होगा इसमें P में, तो एक फूड में 6 यूनिट्स पर यूनिट है, तो x किलोग्राम अगर ले रहे हैं मीन्स x यूनिट ले रहे हैं तो 6x हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर 3y हो जाएगा। इसी को मिनिमाइज करना है हमें। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में क्या है कि 12x प्लस में 3y, ये हिस्सा ये ग्रेटर और इक्वल टू 240 होना चाहिए। इसी तरीके से 4x प्लस में 20y, ये ग्रेटर और इक्वल टू 460 होना चाहिए। और तीसरा दे रखा है 6x प्लस में 4y, ये लेस आर इक्वल टू 300 होना चाहिए। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। हम केवल फॉर्मुलेट कर रहे हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पर 3 से हो जाएगा डिवाइड, तो 4x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 80, 3 8 जा, यहाँ आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हिस्सा कितना आ जाएगा, x प्लस में 5y ग्रेटर और इक्वल टू 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से हमने डिवाइड किया है, तो 4 1 जा 115। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 3x प्लस में 2y इज ग्रेटर और इक्वल टू लेस आर इक्वल टू, हमने किससे दिया है, 2 से डिवाइड किया है 2, तो ये आ जाएगा 150। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 है ही है। इन सबको लेकर सोल्यूशन बनाएंगे, जो मिनिमम है वो आ जाएगा। मिसलेस के बाद जो क्वेश्चन नंबर आएगा, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वहां इसी को मैक्सिमम पूछ लिया गया है, तो वहां जब ये टेबल बनेगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम एग्जाम्पल नंबर 9 को ही समझ रहे हैं, यही फॉर्मुलेट्स करके हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में कहा गया है कि अब देखो यहाँ प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लेकिन टेबल बना रखा है, तो उसके टेबल जैसा ही आपको काम करना है। कहा गया मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, तो कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम भी ट्रांसपोर्टेशन जैसी ही रहती है, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कहा गया है एग्जाम्पल में, अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन्स, अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री। अपनी फैक्ट्री में 3 टाइप की मशीन्स लगा रहा है, मशीन 1 2 एंड अब ये दे रखा है यहाँ पर कि मशीन किस तरीके से, यहाँ टेबल बना रखा है, मशीन 1 2 एंड 3, ये मशीन लगा रहा है वो। अब क्या यहाँ कंडीशंस क्या है मशीन का, इसको हम देखते हैं। आगे कंडीशंस क्या है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री, मशीन 1 and 2 आर कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड फॉर 8 मोस्ट 12 hours. First and second
कह रहे ये 12 आवर्स तक काम कर सकता है। इसी तरीके से सेकंड भी 12 आवर्स तक काम कर सकता है। कहा गया ये एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा। वेयर एज मशीन थर्ड मस्ट बी ऑपरेटेड आप एटलीस्ट 5 आवर्स ए डे, लेकिन कम से कम इसको 5 आवर्स तो काम करना ही पड़ेगा, फिर जाके आपका काम हो पाएगा। देखो क्या मैन्युफैक्चर क्या करता है, सी प्रोड्यूसेस ओनली 2 आइटम्स एम एंड एन, 2 आइटम हो, एम और एन टाइप का आइटम बना रही है। ये सब टेबल में बना रखा है, टेबल को देख के ही बनाना होता है। ये दे रखा है, फिर ऊपर टाइम का दे रखा है और बाकी टेबल बना रखा है। ओनली 2 आइटम्स रिक्वायरिंग फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट्स ऑफ ईच एम एंड एन ऑन द 3 मशीन्स आर गिवन द फॉलोइंग टेबल्स। टेबल दे रखा है, एम एन टेबल क्या दे रखा है, फर्स्ट में ये दे रखा है 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट, 1, 1.25, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ कॉस्ट दिया जाता था। कहा गया सी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹100 एंड 400 ऑफ आइटम्स एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। मीन्स एम पर जो सबसे पहले उस पर 600 का इसको प्रॉफिट है और दूसरे वाले पर 400 का प्रॉफिट है। अब करना क्या, हाउ मेनी ऑफ ईच आइटम शुड सी प्रोड्यूसेस सो एज टू मैक्सिमम हर प्रॉफिट, assuming that she can sell all the items that she produced, what will be the maximum profit। अब देखो सबसे पहला काम है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। क्वेश्चंस पे तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन तो हो ही गया। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्टिव क्या हमारा है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है क्या, प्रॉफिट अगर जेड मान लें तो पहला अगर एम टाइप का मान लो हमने एक्स बनाया, x किलोग्राम या x यूनिट, इसका y यूनिट बनाया, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 600x, क्योंकि एक आइटम पर x 600 का प्रॉफिट है तो x पर 600x आ जाएगा, प्लस में 400y। ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया। इसी को हमारा काम है मैक्सिमाइज करना। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट देखो सीधा दे रखा है, इसमें कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन में। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में कहा गया 1x + 2y मीन्स x + 2y। सबसे पहले x + 2y, ये वैल्यू क्या है, लेस आर इक्वल टू 12। अब एक चीज ध्यान रखना है, मिनट में तो नहीं है, क्योंकि मिनट में अगर होगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा आवर्स में। तो यहाँ दे रखा है एम एन एन ईच कंटेनिंग 1 यूनिट्स ऑफ ईच एम एन एन 3 मशीन्स इन द फॉलोइंग नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ आवर्स दे रखा है। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है, 12 ही यूनिट का ध्यान रखना है बस। यहाँ क्या आ जाएगा 2x + y, 2x + y, ये भी ग्रेटर लेस आर इक्वल टू 12, ये ज्यादा से ज्यादा। और ये एटलीस्ट कहा गया मीन्स x प्लस, थर्ड वाला क्या है कि x प्लस यहाँ 1.25, 1.25 का मतलब होता है 1.25y, ये वैल्यू क्या आएगा ग्रेटर और इक्वल टू 5। ये क्या रहेगा ही कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो आपका क्या आएगा यहाँ पर बन के क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, हम एग्जांपल नंबर 10 की बात कर रहे हैं। तो ये सब बन के क्या आया, ये तो दोनों रहा ही, लास्ट वाला हम देख लेते हैं। 1.25 का मतलब क्या होता है 1/25/100 मीन्स 5/4 हो जाता है। तो यहाँ देखो 5/4, तो x प्लस में 5/4 y इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 5y इज ग्रेटर और इक्वल टू 20। एक ये बाकी सब हाई है आपका, x 1 + 2y ये ग्रेटर लेस आर इक्वल टू 12। इसी तरीके से 2x + y इज ग्रेटर लेस आर इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। फिर हमारा ये फॉर्मुलेशन हो गया, इसी को सॉल्व करके और यहाँ हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो ये 3 एग्जांपल थे। तीनों एग्जांपल्स हमने इसलिए बताया क्योंकि पहले के लेवल से ये थोड़े से अलग है। पहले हमारे पास 2 ही क्वेश्चंस बनते थे, इस बार 3, 4, 5, 6 ऐसे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और कभी कभी क्या होता है यूनिट्स अलग दे देते हैं तो दिक्कत भी होती है, जैसे यहाँ पर मिनट्स देते हैं और ऊपर आपको आवर्स दे रखा है, तो ये सब चीजें फिर मिनट में ही कन्वर्ट करना पड़ता है या फिर सबको आवर्स में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एग्जांपल नंबर 9 ही था। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, कहा गया है अ फार्मर मिक्सेस टू ब्रांड्स P एंड Q ऑफ कैटल फीड। कैटल फीड कोई P और Q ब्रांड के हैं, तो फार्मर क्या करता है इन दोनों को मिक्स करता है, एक P और Q जैसे हम बनाते हैं, अगर नहीं दे रखा तो इसी तरीके से एक P दूसरा Q टाइप का, P टाइप एंड Q टाइप के कैटल फीड कोई बना रहा है P ब्रांड। अब ब्रांड P क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ 250 पर बैग
इसी तरीके से ये क्या कर रखा है, ब्रांड पी में क्या कर रहा है, कंसिस्टिंग ये कॉस्टिंग होगा ₹250 पर बैग, कंटेन्स मीन्स क्या है कि अगर पी ब्रांड हम देखें तो इसकी कॉस्ट कितनी है, ₹250 है, 250 रुपए का ये पड़ता है। और 250 रुपए में आपको ये कितना पड़ रहा है, क्या क्या मिल रहा है, कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट ए। कोई न्यूट्रिशनल एलिमेंट ए का उसमें कितना मिल रहा है, 3 यूनिट्स मिल रहा है। 2.5 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट बी, और बी का इसमें मिल रहा है 2.5 यूनिट्स। इसी तरीके से एलिमेंट बी एंड 2 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट सी, इसी तरीके से एलिमेंट सी का इसमें 2 यूनिट मिल रहा है। ब्रांड क्यू कॉस्टिंग ₹200, ये 200 रुपए का ही मिलता है। पर बैग कंटेन्स 1.5 यूनिट, ये 1.5 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट ए, 11.25 यूनिट, 11.25 यूनिट इतना मिल रहा है यूनिट्स ऑफ एलिमेंट बी। और 3 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट सी, 3 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट सी, ये 11 पॉइंट है, ये 1.25 है, हमारे पास 11.2 लिखा आ रहा है। कहा गया द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट ए बी सी आर 18 यूनिट्स। हमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मीन्स इतना तो होना ही चाहिए, 18 यूनिट है। दूसरा 45 यूनिट्स है, 45 यूनिट्स है। और तीसरा कहा गया है 24 यूनिट्स है। ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मीन्स इतना तो होना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। डिटरमिन द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ईच ब्रांड विच शुड बी मिक्स्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर हैविंग ए मिनिमम कॉस्ट पर डे। व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर बैग। यहाँ क्या है, हमारा कुछ कैटल फीड है, यहाँ भी डाइट प्रॉब्लम टाइप की है, लेकिन आप देखो बिल्कुल बेसिक है। हम कोई कैटल फीड, कोई फार्मर किस तरीके से कैटल फीड को तैयार करता है, उसमें पी और क्यू वाला मिला रहा है। पी टाइप का जो ब्रांड पी का लेकर आता है वो ₹250 पर केजी पड़ रहा है, पर बैग पड़ रहा है। क्यू जो है 200 पर बैग, या बैग यहाँ केजी में ही है, पड़ रहा है। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है 3 यूनिट अगर हम पी ले रहे हैं जो 250 रुपए, 250 रुपए, ₹250 पर केजी है, पर बैग है, तो उसमें न्यूट्रिशन एलिमेंट ए वाला 3 यूनिट मिल रहा है, न्यूट्रिशन एलिमेंट बी 2.5 मिल रहा है, सी वाला 2 मिल रहा है। इसी तरीके से क्यू वाला बैग देखें तो पर केजी ये 1.5 to 11.25 इस तरीके से मिल रहा है। हमें मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो पूछा गया है इसमें क्या आएगा। तो सबसे तो पहले देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, क्या करना, मिनिमाइज कॉस्ट। कभी भी कॉस्ट को मैक्सिमम नहीं कहा जाएगा, कॉस्ट जेड। अगर पी का एक्स ले लें यूनिट, क्यू का वाई ले लें, तो क्या आ जाएगा 250x प्लस में 200y। तो ये तो बेसिक है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या है, S2C क्या है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट में क्या कहा गया कि 3x प्लस में 1.5y, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 18 होना चाहिए। इसी तरीके से 2.5x प्लस में 11.25y, अगर ये सही है 1.2 होगा तो 1.25 कर देना, इज ग्रेटर इक्वल टू 45। यहाँ इसी तरीके से है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर इक्वल टू 24, साथ में x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 1.5 का मतलब 3/2 होता है, तो जब 3/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड भी कर सकते हो, या 1.5 से डिवाइड कर दो, 1.5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, या चलो 3x क्या आ जाएगा, 3x प्लस में 3x/2 मीन्स 3/2x इज ग्रेटर इक्वल टू 18। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस में y, 2x प्लस में y, और ग्रेटर इक्वल टू किससे हमने मल्टीप्लाई किया है, 1.5 से डिवाइड किया है, तो 18/1.5 मीन्स क्या हो गया 36/3 मीन्स 12 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया। उसके बाद में यहाँ 2.5 है, तो 2.5 से डिवाइड कर लेना, तो 2.5 से डिवाइड करो मीन्स 5/2 का, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 5/2x प्लस में 11.25 कितना हो जाएगा, 11/11.25 मतलब 11 प्लस में 1/4 मीन्स 45, 45/4, y इज ग्रेटर इक्वल टू 45। तो यहाँ भी आप 5 से डिवाइड कर देना, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, मीन्स कितना आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ कितना आ गया 2x, इधर कितना आ जाएगा प्लस में 9y, और इधर कितना आ गया 45 × 4 और 5 मीन्स कितना होगा 36 आ गया ग्रेटर इक्वल टू।
जितना आए, ये सबने क्या किया यहाँ पर 2 से 4 से तो डिवाइड कर दिया है, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10/4, तो 2x आ जाएगा, 5 से करेंगे यहाँ 45, 9 आ जाएगा, और यहाँ हमारा आ जाएगा 45 इंटू 4 मीन्स 9 इंटू 4 36। इसी तरीके से ये तो है ही है सही, 2x प्लस 3y, ये तो साथ में है ही है, 2x प्लस 3y इज ग्रेटर इक्वल टू 24, यहाँ ये है ही है। सॉल्व कर लोगे, उसके बाद में आपका मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, ये भी डाइट प्रॉब्लम है। अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टुगेदर टू काइंड्स ऑफ फूड एक्स एंड वाई, दो काइंड ऑफ फूड, ये एक्स एंड वाई कोई जो है कर रहा है। मीन्स क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू काइंड्स ऑफ फूड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई दो टाइप, यहाँ देखो टेबल बना हुआ, टेबल के अगेंस्ट में नहीं जाना, हमें नहीं दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक्स वाई बना रखा है इस तरीके से, और क्या कहा गया है कि इसमें विटामिन ए, ये टेबल देख लेते हैं, विटामिन बी, इसी तरीके से विटामिन सी यहां दे रखा है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, तो ये 3 दे रखा है। तो अब क्या पूछा गया है यहाँ पर कि a dietitian wishes to mix together food X and Y in such a way that the mixture contains at least 10 units of vitamin A। at least का मतलब होता है greater or equal to, मींस 10 यूनिट तो विटामिन ए का आना चाहिए कम से कम। इसी तरीके से कह रहा है 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी आना चाहिए, विटामिन बी का 12 यूनिट्स आना चाहिए। आप बुक में देखोगे, बुक से पता चल जाएगा, इतना आना चाहिए 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी एंड 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, और 8 यूनिट्स विटामिन सी का आना ही चाहिए। ये 8 यूनिट्स विटामिन सी का एटलीस्ट आना ही चाहिए। कहा गया द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द 1 किलोग्राम फूड इज गिवन बिलो, ये दे रखा है। क्या दे रखा है? विटामिन ए का जब एक्स वाला हम बैग लेते हैं, एक्स फूड लेते हैं, तो 1 2 3 मिल रहा है, 1 2 3, और ये दूसरा वाला ले रहे हैं तो 2 2 1 मिल रहा है, ये दिया हुआ है। तो पता क्या करना है, 1 किलोग्राम ऑफ फूड एक्स कॉस्ट ₹16, 16 रुपीज का एक मिल रहा है। इसी तरीके से वाई वाला मिल रहा है 16 रुपीज का एक कॉस्ट है, दूसरा 1 किलोग्राम मिल रहा है फूड कॉस्ट ₹20, ये 20 रुपए का मिल रहा है। तो पता कर फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर विच विल प्रोड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट डाइट। मींस क्या है क्वेश्चन में देखो क्या है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड एक्स एंड वाई, द कॉस्ट ऑफ पर किलोग्राम एक्स टाइप ऑफ फूड इज 16 and Y type of food is 20 rupees. The food X contains vitamin A 1 units, vitamin B 2 units and vitamin C 3 units. Food Y contains 2 units of vitamin A, 2 units of vitamin B and 1 units of vitamin C. The requirement of food means दोनों को मिक्स करके क्या होना चाहिए, greater or equal to 10 units of vitamin A, greater or equal to means at least 12 units of vitamin B and 8 units at least 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। इस तरीके से फूड होना चाहिए। तो अब देखो वही चीज, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज कॉस्ट, सस्ता होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। मिनिमाइज कॉस्ट जेड इक्वल टू क्या है, अगर स्मॉल एक्स इसको मान लें, जो एक्स टाइप फूड है इसको वाई, तो हमारा कॉस्ट कितना है 16x प्लस में 20y। अगर एक्स किलोग्राम हमने लिया है कैपिटल एक्स टाइप का फूड और कैपिटल वाई टाइप का फूड स्मॉल वाई लिया गया, तो ये हमारा काम है मिनिमाइज करना। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट देखो बहुत आसान है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। क्या है 1x मींस x प्लस 2y, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 10 होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा क्या है 2x प्लस 2y, ये ग्रेटर और इक्वल टू 12 होना चाहिए। इसी तरीके से 3x प्लस y इज ग्रेटर और इक्वल टू 8 होना चाहिए। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ये हमें रखना ही रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन होना चाहिए। एक ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, बाकी सब ऐसे रहेंगे। ये हमारा फॉर्मुलेशन हो गया। उसके बाद सिर्फ काम कर है हमारा सॉल्व करना। सॉल्व करना हमने बहुत डिटेल में शुरू में कराया है इसलिए, और सारा ग्राफिकल मेथड है इसलिए आप खुद करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स है। अ मैन्युफैक्चरर मेक्स टू टाइप्स ऑफ टॉयज ए एंड बी। इस बार क्या कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरर्स क्वेश्चन नंबर 4 में टू टाइप्स ऑफ टॉय बना रहा है। कौन सा टॉय, एक ए, इस बार भी टेबल दे रखा है टॉय ये ए एंड बी, तो जो दे रखा है उसी हिसाब से हमें बनाना होता है। टॉयज ए एंड बी, दो टाइप के टॉयज बना रहा है। और क्या कंडीशन है इसकी, क्या किस मशीन से बना रहा है ए और बी, कह रखा 3 machines are needed for this purpose and the time in minutes required for each toy on the machine is given below। इस बार टाइम मशीन में दे रखा है, तो देर आर, देखो ए एंड बी जो टॉय बना रहा है उसके लिए 3 मशीन्स की जरूरत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से। और जो मिनट में कितना लग रहा है एक टॉय बनाने में, तो एक टॉय बनाने में जो मिल रहा है, तो ए वाला अगर बना रहा है ए टॉयज, तो ए टाइप टॉयज ले रहा है 12 18 6 मीन 12 18 6, ये लग रहा है 12 18 एंड 6 मिनट ले रहा है। बी टॉयज बना रहा है तो 609 मिल रहा है, बी में 609 मिनट लग रहे हैं। ये इस तरीके से एक टेबल बना रखा है। तो क्वेश्चन में है रिक्वायर्ड फॉर ईच टॉय ऑन द मशीन इज इन गिवन बिलो। क्वेश्चन इज ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर ए मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 6 hours पर डे। मिनिमम नहीं मैक्सिमम होना चाहिए, चलो मैक्सिमम ऑफ 6 hours पर डे। अब यहां देखो ये मिनट में दे रखा है, हर मशीन कितना अवेलेबल है, मैक्सिमम मतलब इतना 63 6 hours है, मीन 6 into 60, हर एक 6 into 60 मिनट में, क्योंकि 6 into 60 इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि नीचे की टेबल हमारे पास मिनट में है, ये ध्यान रखना है, ये मिनट्स में, क्योंकि 6 hours कहा गया है। अब क्वेश्चन क्या है कि इस तरीके से है, तो अब 6 hours पर डे, इफ द प्रॉफिट ऑन ईच टॉय ऑफ टाइप ए इज ₹7.50 एंड दैट ऑन ईच टॉय ऑफ टाइप बी इज ₹5। किस तरीके से, इस पर 7.50 का प्रॉफिट है और दूसरे पर हमारे पास ₹5 का प्रॉफिट है जो बी टाइप का है। कहा गया सो दैट द 15 टॉयज एंड ऑफ टाइप ए एंड 13 ऑफ टाइप बी। क्वेश्चन में आंसर दे रखा है कि आंसर क्या आना चाहिए, 15 30 आना चाहिए, 15 तो टॉयज बनने चाहिए, 15 टॉयज ऑफ टाइप ए एंड 30 ऑफ टॉयज टाइप बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन ए डे टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ हमें जो पता करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आंसर दे रखा है, प्रूव करना है कि इतना हमें बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, सॉल्व वही तरीके से करना, बस आंसर दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम ऑब्जेक्टिव ढूंढें। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर ए टाइप वाला x बनाया जाए, बी वाला y बनाया जाए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव कितना है, कितना प्रॉफिट, 7.50x प्लस में 5y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या दे रखा है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दिया हुआ है कि 12x प्लस में 6y, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस आर इक्वल टू 60। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 360 आ जाएगा, 6 से डिवाइड भी कर दो तो क्या आ जाएगा, चलो हम पहले लिख लेते हैं। दूसरा क्या आना चाहिए, 18x प्लस 0y मीन्स 18x इज लेस आर इक्वल टू 360, ये भी साथ में ध्यान देना है। और कहा गया 6x प्लस में 9y, ये भी लेस आर इक्वल टू 360, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल है वो 6 घंटे के लिए ही है। तो जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 into 60 हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा 360। अब इनको सॉल्व कर लो, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 रहेगा। सॉल्व करेंगे तो इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो यहाँ जाएगा 2x प्लस में y इज लेस आर इक्वल टू 60, 6 से डिवाइड किया, यहाँ 18 से डिवाइड हो जाएगा तो x इज लेस आर इक्वल टू 20। इसी तरीके से यहाँ आप 3 से डिवाइड कर पाओगे तो 2x प्लस 3y इज लेस आर इक्वल टू 120, ये 3 आ गए, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये आपका, यहाँ हमने मिनिमम मैक्सिमम टाइप का लिखा हुआ था, ये मिनिमम लिया है कि ये होगा क्वेश्चन, ठीक है, ये आप चेक कर देना। ये हमने लिया है 8 मोस्ट, मीन्स मैक्सिमम इतना है, हो सकता है क्वेश्चन में मिनिमम दिया गया हो तो आप उल्टा कर देना, उसे मिनिमम नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स है, और ये आपका बाउंडेड प्रॉब्लम हमेशा आता है, इसलिए ग्रेटर देन नहीं होगा, गलती से लिखा हुआ है, मिनिमम मिसप्रिंट है जहाँ से लिखा गया है, बुक से लिखा गया है लेकिन बच्चों ने लिखा है, पुराने बच्चे हैं जो 12th करके निकले हैं तो उन्होंने इसको नोट किया है, तो हो सकता है गलती हो गई हो।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। अब इस बार देखो एलोकेशन प्रॉब्लम में थोड़ा सा सावधान रहते हैं, वहां सीधे टेबल नहीं बनती। तो यहाँ पर क्या है, एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स, अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट एंड a profit of ₹600 is made on each economy class ticket। मीन्स दो टाइप के टिकट है यहाँ पर, एक एग्जीक्यूटिव क्लास है, एक एग्जीक्यूटिव क्लास में आपको बांट देना है और दूसरा इकोनॉमी क्लास है। दो तरीके से आपके पास पैसेंजर हैं एरोप्लेन में। तो इकोनॉमी क्लास वाले, और ये अब इनकी अगर एक्स मान लें, यहाँ वाई मान लें, तो यहाँ आपको क्या करना होता है, यहाँ एलोकेट करना होता है, मीन्स कितने एक्स होंगे कितने वाई होंगे। तो पहले दे दिया जाता है कि एरोप्लेन कैन कैरी मैक्सिमम 200 पैसेंजर्स, मीन्स एक्स प्लस वाई पहली कंडीशन थी, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में दे देते हैं। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में पहले ही मिलने लगता है यहाँ पर। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या, एक्स प्लस वाई इजलेस सर, तो बाद में हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन जो जो मिल रहा है यहाँ हम रफली चलो बना लेते हैं इसको। फिर पहला ऑब्जेक्टिव, जो हमारा रूल है, पहले ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहा जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, लोकेशन में। तो देखो पहला एक्स प्लस वाई, आप 200 पैसेंजर से ज्यादा उसमें नहीं रख सकते, ये कैपेसिटी है। अ फ्लाइट ऑफ ₹1000 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव। अ प्रॉफिट क्या है, 1000 रुपए हमें एग्जीक्यूटिव क्लास पर मिल रहा है, 600 कह रहे हैं इकोनॉमिक क्लास पर मिल रहा है ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट, एंड अ प्रॉफिट ऑफ ₹600 इज मेड ऑन ईच इकोनॉमिक क्लास टिकट। द एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 20 सीट्स पर एग्जीक्यूटिव क्लास। ये करे कि एग्जीक्यूटिव क्लास पर कम से कम 20 तो इसको रखना ही नहीं, फिर प्लेन नहीं जाएगा। तो कहा गया है एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 20 सीट्स पर फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए। हाउएवर एटलीस्ट 4 यूनिट्स एज मेनी पैसेंजर्स प्रीफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास देन बाय द एग्जीक्यूटिव क्लास। लेकिन क्या होता है कि एज मेनी मींस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 4, मींस जो इकोनॉमी क्लास के लोग हैं वो जो एग्जीक्यूटिव क्लास के कम से कम 4 टाइम्स लोग ज्यादा से ज्यादा इसको इसमें जाना चाहते हैं। मिनिमम इतना तो जाएंगे, अगर एक्स यहाँ पर है इकोनॉमिक क्लास के, तो 4 टाइम्स ऑफ एक्स से ज्यादा ही लोग जाएंगे, मिनिमम कहा गया है कि एटलीस्ट इतना तो जाना ही चाहते हैं। डिटरमिन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सेड इन ऑर्डर टू मैक्सिमम द प्रॉफिट फॉर द एयरलाइन। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, व्हाट इज द, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि पिछले से आप कर लोगे। तो यहाँ देखो हमारा मेन क्या है, सब्जेक्ट टू, सब यहाँ क्या है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या, z इक्वल टू कितना 1000x प्लस में 600y, और ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट इसी में आ जाता है, जल्दी हो जाता है। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 200, 200 पैसेंजर, x इज ग्रेटर देन 20, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 4x, या इसको इधर ले y माइनस 4x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यहाँ x इज ग्रेटर देन 0। जब 20 लिख दिया गया तो अपने आप ही y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये मतलब हो जाता है। जब 20 से जाता है सॉल्व करके और वैल्यू पता कर लेंगे, जो कुछ आ गया वो आपका x और y का वैल्यू हो गया। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि डेसिमल में अगर आ गए तो इसका मतलब गलत कर रहे हो आप। तो x y क्योंकि नंबर्स की बात है और कहीं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आ गए इसमें, तो ये ध्यान रखना होता है x y का वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। तो हम अपान वाले वो हटा देते हैं, वही वैल्यू लेंगे जो नेचुरल हो। तो सॉल्व करना है नहीं इस बार, इसलिए हम ज्यादा उस पर नहीं फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहा गया है, 6, 7, 8, ये स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बाकी तो आप कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि 2 गोडाउन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ इसको ज्यादा समझाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया 2 गोडाउन्स A and B have ग्रेन कैपेसिटी ऑफ 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स। ये सब बना रखा होता है, जैसे बनाया गया उसी तरीके से बनाना। यहाँ ए बी इस तरीके से बनाया जाता है। अब उसके बाद क्या है, तो कहा क्या गया है किस तरीके से, कैपेसिटी ऑफ 100 क्विंटल्स, ए के पास 100 क्विंटल्स है, क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम, एंड 50 क्विंटल्स रेस्पेक्टिवली
इसी तरीके से बी के पास है 50 क्विंटल्स। दे सप्लाई टू 3 राशन शॉप्स DEF। DEF को सप्लाई करते हैं, टेबल बना रखा है, उसी टेबल पर ही आपको सब कुछ लिख देना है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। 3 इसमें शॉप्स DEF whose requirements are 60, 50 and 40। इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 60, 50 and 40। तो जितना वहां माल बन रहा है उतना ही सप्लाई है। रेस्पेक्टिवली द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम द गोडाउन्स टू द शॉप आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। डी का क्या है? डी में 6 और 4 रुपए पर किलोग्राम पर चल रहा है। डी में क्या चल रहा है? 3 और 2 चल रहा है। और यहाँ 2.50 इसका 2.50 कॉस्ट है और 3 रुपए है। ये कहा गया है पर किलोमीटर में दिया गया है पर क्विंटल। तो यहाँ क्या है? कहा क्या गया है कि मान लो ए और बी 2 गोडाउन्स हैं, वहां से सप्लाई हम 3 डिपोट को कर रहे हैं DEF को। इसके पास 100 है, इसके पास 50 है, तो आप देखो 150 टोटल है, यहाँ भी 150 आएगा, 6, 40, 100 और 50, तो 150 क्विंटल सप्लाई है और 150 क्विंटल से यहाँ पर इसके पास सामान भी है। किस तरीके से इनकी कॉस्ट है? 6 रुपए 6 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से। अगर ये डी को दे रहा है तो पड़ रहा है 3 रुपीज के हिसाब से, ई को पड़ रहा है, यहाँ इसी तरीके से पड़ रहा है 2.5 रुपीज के हिसाब से। यहाँ आपका 423 के फॉर्म में दे रखा है, यहाँ दे रखा है। तो आप क्या करना है? अब क्या करना है आपको कि वही सिस्टम हम क्या मानेंगे कि ए को x दे रहा है, मान लो बी को ये y दे रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? बी को नहीं, इस तरफ का मान लो ज्यादा सही है, कैसे भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो ये इसने क्या दिया? फिक्स नहीं, 60 फिर x प्लस वाई आ जाएगा, इधर नहीं मान सकते, 3 वाले में मानेंगे। यहाँ इसी तरीके से y दे दिया, मीन्स ए ने क्या किया? डी को x दे दिया और ई को y दे दिया। अब 100 इसके पास था, तो f को देने के लिए कितना बचा? 100 माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ इसी तरीके से अगर ये x ले चुका है तो जरूरत क्या है? डी को 60 की जरूरत है, तो यहाँ 60 माइनस एक्स की और जरूरत है बी से लेने की। इसी तरीके से यहाँ पर 50 माइनस वाई की जरूरत है, 50 जो रिक्वायरमेंट है पूरा हो जाए। यहाँ इसी तरीके से इसके पास 40 था और ये या यहाँ से कर दो मर्जी हो, तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई माइनस 60 आ जाएगा। मीन्स इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो 40 माइनस 100 हो जाएगा माइनस 60 और ये प्लस एक्स वाई आ जाएगा। या मर्जी इधर से जोड़ दिया करो, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो 50 में से ही माइनस करेंगे 120 तो 60 आ जाएगा और ये आपका x प्लस वाई हो जाएगा। दोनों तरफ से कर सकते हो। अब क्या है यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? मिनिमाइज कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? मिनिमाइज कॉस्ट। तो मिनिमाइज कॉस्ट का मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ध्यान रखना, मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट मिल रहा है वो हमें मिनिमाइज करना है। तो z इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पर 6x, देखो 6x प्लस में 3y, इस तरफ से कर लेते हैं, प्लस 2.5 का मतलब होता है 5/2, ये होता है 5/2, इसका मतलब 5/2 है। 5/2 यहाँ 100 माइनस एक्स माइनस वाई, इस तरफ से देखोगे तो प्लस में 4 60 माइनस एक्स, प्लस में 2 50 माइनस वाई, प्लस में 3 एक्स प्लस वाई माइनस 60। तो ये आपका इस तरीके से आ गया z इक्वल टू, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर x कितना आएगा? x कॉमन ले लें, तो यहाँ 6 आया, यहाँ पर माइनस 5/2 आया, इसी तरीके से यहाँ पर माइनस 4 आएगा, इस तरफ यहाँ आएगा प्लस में 3, ये वैल्यू आ जाएगा। y हम देखें तो यहाँ 3 आया, यहाँ माइनस 5/2 आया, इस तरफ आपका माइनस 2 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 3। नंबर्स देखें तो नंबर्स यहाँ 5/2 100 मीन्स क्या हो गया? 550 इंटू 5 250 आ जाएगा, 250 यहाँ आ गया प्लस में 240, ये आपका 100 और माइनस में 180। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे तो 6 और 6 3 9 में से 4 5, 5 माइनस 5/2 5/2 आएगा, 5/2x। y इसी तरीके से आ जाएगा, 3 3 6 में 4, 4 में से 2.5 निकल गया, तो 3/2y और साथ में इसको जोड़ोगे तो आपका कितना आ गया? 180 60 बचा और 60 300 410 आ जाएगा, जितना भी है सही कर देना। तो ये आपका z हो गया। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में क्या होता है? ये सब ग्रेटर देन 0 दिखा दिए जाते हैं। तो हम देखें तो x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये दो रहेंगे ही। यहाँ पर क्या आ जाएगा? तीसरा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, सबके सब 0
greater or equal to 0, 60 minus x greater or equal to 0, 50 minus y is greater or equal to 0 and x plus y minus 60 is greater or equal to 0। इनको सिस्टमेटिक करते हैं, ये लास्ट में लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा, x plus y is less or equal to 100, हमेशा इसमें पैरेलल टाइप की लाइन जरूर बनेगी। दूसरा क्या आ जाएगा, x is less or equal to 60, y is less or equal to 50, y is less or equal to 50। यहाँ आपका x plus y is greater or equal to 60, तो ये पैरेलल लाइन बनती है हमेशा 60। तो ये आपका उसके बाद में x is greater than 0, y is greater than 0 ही है। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं और कुछ नहीं, इसमें सॉल्व करके जो कुछ आ गया वो जैसे हम बाकी सॉल्व करते हैं। तो इसमें केवल मैन्युफैक्चरिंग, अगर ये पेपर में आया तो कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का सोल्यूशन नहीं पूछा जाता, पहले भी सिलेबस में सीबीएसई में नहीं था। केवल आपको ये बनाया कहेगा कि इसको आप इसको फॉर्मुलेट करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी पर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एन ऑयल कंपनी हैज 2 डिपोट्स ए एंड बी विद कैपेसिटी, इसी तरीके से भी बनाया गया है, कैपेसिटी 7000 लीटर्स एंड 4000 लीटर्स। इस बार क्या है, ए बी दो दे रखे हैं, इसके पास कैपेसिटी है 7000 लीटर की और दूसरे के पास कैपेसिटी है 4000 लीटर की। इस तरीके से है दोनों के पास कैपेसिटी। द कंपनी इज टू सप्लाई ऑयल टू 3 पेट्रोल पंप्स DEF, इस बार 3 पेट्रोल पंप है DEF, इनको सप्लाई करनी है। किस तरीके से, हुज रिक्वायरमेंट्स आर 4500 लीटर, इसकी 4500 रुपए लीटर, 4500 लीटर की जरूरत है, यहाँ 3000 लीटर की जरूरत है एंड थर्ड इज 3500 में 3500 लीटर, 4500 3000 और 3500 लीटर रेस्पेक्टिवली रिक्वायरमेंट है। द डिस्टेंसेस इन किलोमीटर बिटवीन द डिपोट्स एंड द पेट्रोल पंप्स इज गिवन इन द फॉलोइंग। इस बार डिस्टेंसेस दे रखा है, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम भी यही रहती है। 7 किलोमीटर है, यहाँ 3 किलोमीटर है, यहाँ 6 किलोमीटर है, यहाँ से 4 है, बी वाले से 3 2 है। इस तरीके से 1 किलोमीटर में दे रखा है, तो किलोमीटर का रेट दे रखा होगा नीचे। फिर कहा गया है 1 किलोमीटर में दे रखा है, अज्यूमिंग दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर्स ऑफ ऑयल इज ₹1। 10 लीटर जो हम सप्लाई करते हैं तो उसका कॉस्ट कितना है, ₹1 है। अगर ₹1 इसकी कॉस्ट है तो पता क्या करना है, हाउ शुड पर किलोमीटर, हाउ शुड द डिलीवरी बी सच शेड्यूल्ड in order that the transportation cost is minimum। what is the minimum cost, means ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना है। तो देखो 10 लीटर का ₹1 है, तो पर लीटर कितना हो जाएगा, मीन्स 1 लीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1/10 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि 1/10 आपका, इसको रुपए में जब करोगे तो 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो क्या है, किस तरीके से, अगर हम मान लो इसको भेजते हैं x, ए से डी को x लीटर भेजा, इसको y भेजा, यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 7000 माइनस x माइनस y भेजना पड़ेगा तीसरे वाले को। यहाँ कितना हो जाएगा 4500 माइनस x वे होगा। इसी तरीके से दूसरे वाले में हो जाएगा 3000 माइनस में y। इसी तरीके से यहाँ पर देखोगे इधर से माइनस कर देना तो 3500 माइनस होगा, मीन्स x प्लस y माइनस 3500 आ जाएगा। ये आ गया। अब जब आप कॉस्ट पता करोगे तो सबको 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर का कितना है, क्योंकि हमें रुपए में चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का, ये किलोमीटर में आ रहा है, बस ये ध्यान रखना है। इन रुपीस कितना हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि मिनिमाइज कॉस्ट क्या है z इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ 7x/10 आ जाएगा, क्योंकि रुपए में चाहिए, ये ध्यान रखना इन रुपीज, क्योंकि एक इसको ये किलोमीटर में है भी फिलहाल कि 7 किलोमीटर उसको चलना पड़ा, लेकिन कॉस्ट कितना इस फॉर्म में आ जाएगा 7x/10 प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा 6y/10, यहाँ इसी तरीके से प्लस में 3 × 7000 माइनस x माइनस y अपॉन में 10, सब में 10 आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 4500 माइनस x अपॉन में 10, प्लस में 4 × 3000 माइनस y अपॉन में 10, यहाँ इसी तरीके से प्लस में 2 × x प्लस y माइनस 3500 डिवाइडेड बाई 10। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा। तो आप 10 मर्जी कॉमन ले लो, तो सबसे आसान तरीका है 1/10, यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं। फिर देखते हैं x कितना आया, x कितना मिलेगा, यहाँ 7 होगा, इस तरफ कितना आ जाएगा माइनस में 3x हो जाएगा, 7 - 3,
इसी तरीके से यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ भी -3 रहेगा। यहाँ इस तरीके से देखें तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस में y देखें तो y कितना आ जाएगा, 6, इधर आ गए -3, इस तरफ -4, इस तरफ यहाँ इसी तरीके से +2, ये y का टर्म्स आ जाएगा। और नंबर कितने आ जाएंगे, नंबर वाले अगर देखें तो नंबर आ जाएगा आपका यहाँ पर 10 में हो जाएगा 720, 100, 10 हम हटा देते हैं, यहाँ 10 यहीं तक ले लेते हैं मान लो, बाकी सब में 10 डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2100, ये हो जाएगा 450 × 3 में 1350। इसी तरीके से यहाँ देखोगे तो 304 आ जाएगा, प्लस में 4 1200। इसी तरीके से यहाँ देखो तो माइनस में कितना आ जाएगा 35700। तो ये आपका सिंप्लीफाई होके, और ये आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो कितना आ गया यहाँ 7 2 9 9 में से 6 निकल गया 3x/10, प्लस में इधर आप देखो तो 6 2 8 में से 7 निकल गया y/10। इसी तरीके से यहाँ पर आपका 2100 में 14 और 13 27, 27 12 2950, प्लस में 2950। ये आपका आ गया z, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हर एक नंबर ग्रेटर देन 0, और फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अभी आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो सबसे डिफिकल्ट हो यही मानते हैं लोग, वो थोड़ा सा किलोमीटर में रखा और कुछ नहीं। अब सब्जेक्ट टू कंस्टेंट बहुत आसान है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट में क्या है, क्या देना है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहाँ पर इसको करोगे 0 तो क्या आ जाएगा, x प्लस y इज लेस आर इक्वल टू 7000, ये आ जाएगा। यहाँ इसी तरीके से क्या आ जाएगा, x इज लेस आर इक्वल टू 4500 आ जाएगा, y इज लेस आर इक्वल टू, क्योंकि सबको ग्रेटर करना है, 3000 आ जाएगा। इधर आप करोगे तो x प्लस y इज ग्रेटर और इक्वल टू 3500 हो जाएगा, 3500। तो इसी को सिस्टमेटिक करके और सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फ्रूट ग्रोवर कैन यूज 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। कोई फ्रूट ग्रोवर मीन्स फार्मर है जो 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इन हिज गार्डन, 2 टाइप का फर्टिलाइजर यूज कर रहा है। कौन कौन से टाइप के हैं वो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है किस तरीके से वो फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहा है। ब्रांड P एंड ब्रांड Q, एक P ब्रांड और दूसरा Q ब्रांड, ये 2 टाइप के फूड हैं, 2 टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं। द अमाउंट इन किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, पोटास एंड क्लोरीन इन ए बैग ऑफ ईच ब्रांड आर गिवन इन द टेबल। एक टेबल बनाई गई है, उसके हेल्प से इसको करना है। इस क्या टेबल है कि एक टेबल, चलो हम आगे करेंगे इसको। दिस टेस्ट इंडिकेट्स दैट, पहले टेबल बना लेते हैं। P Q 2 टाइप के फूड हैं, तो P और Q इस बार किस तरीके से बनाया गया है, P ऊपर और Q इस तरीके से सबसे ऊपर ये दिया गया है। और इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन, ये वो क्वेश्चन का ही पार्ट है। फिर फास्फोरिक एसिड, ये PH लिख देते हैं हम, पोटास PO लिख देते हैं, और क्लोरीन CH लिख देते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर क्या क्या क्वांटिटी है इसकी। ब्रांड P में 3 किलोग्राम पर बैग है, पीसेस में 3 किलोग्राम एक बैग में मिल रहा है, और 3.5 Q वाले में मिल रहा है। फिर 1 2 है, 1 और 2 है, फिर 3 और 1.5 है, 3 और 1.5 है, फिर 1.5 एंड 2 है, ये दे रखा है गिवन। उसके बाद में आगे क्या कहा गया है क्वेश्चंस में, इन ए बैग ऑफ ईच ब्रांड, देखो टेस्ट इंडिकेट दैट द गार्डन नीड्स एटलीस्ट 240 किलोग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड की कम से कम जरूरत कितनी है, ये ग्रेटर आर इक्वल टू 240 किलोग्राम की जरूरत है। एटलीस्ट मतलब ग्रेटर इक्वल टू फास्फोरिक, एटलीस्ट 270 किलोग्राम पोटास की भी जरूरत है, 270 किलोग्राम की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एंड एट मोस्ट 310 किलोग्राम ऑफ क्लोरीन, और एट मोस्ट 300 इसकी कम जरूरत है, 310 किलोग्राम की जरूरत है क्लोरीन की। इफ द ग्रोवर वांट्स टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन की अगर वो अमाउंट मिनिमम करना चाहता है एडेड टू द गार्डन में, तो कहा गया हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच ब्रांड शुड बी यूज्ड, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद नाइट्रोजन का अमाउंट भी पूछा गया है। तो सब कुछ आपको
अमाउंट मीन्स वही नाइट्रोजन की क्वांटिटी पूछी गई है। तो अब देखो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, जो शुरू में हमें कुछ और नहीं है, मीन्स इसी टेबल से सब कुछ करना है। तो यहाँ देखो आपका पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज क्वांटिटी जेड, क्वांटिटी जेड, जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पी वाले का एक्स ले लें और क्यू वाले का वाई ले लें तो क्या आएगा यहाँ पर 3x प्लस में 3.5y। तो पहला काम ये हो गया, इसको चाहो तो लिख सकते हो 3x प्लस में 7/2y, ये हमारा है मिनिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट में क्या है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट में क्या कहा गया है कि x प्लस 2y ये क्या होना चाहिए, जो फास्फोरिक एसिड है ग्रेटर और इक्वल टू 240 होना चाहिए, 240 से ज्यादा होना चाहिए। इसी तरीके से 3x प्लस में 1.5y, ये सॉल्व करने में 3/2 भी कहते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 270 होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर 1.5x प्लस में 2y इज ग्रेटर और इक्वल टू 310 होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके वो वैल्यू हम पता कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में यही क्वेश्चन कहा गया है कि इसी को आपको अगर नाइट्रोजन को मैक्सिमाइज करना हो तब क्या करोगे, तो यही है जो मैक्सिमम का वैल्यू कर देना है, बस मींस इसी क्वेश्चन को कहा गया, इसी के हेल्प से करो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है अ टॉय कंपनी में, कई बार पेपर में आया, अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ डॉल्स A and B. Market tests and available resources have indicated that the combined productions of label A लेवल शुड नॉट एक्सीड 1200 डॉल्स पर वीक। एलोकेशन प्रॉब्लम है, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। कह रहे 2 टाइप की डॉल्स है ए और बी, 2 टाइप की डॉल्स बनाए जा रहे हैं। मार्केट टेस्ट क्या कह रहा है, या अवेलेबल रिसोर्सेज जो है जो रिसर्च है वो कह रहा है दैट कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड 1200 यूनिट्स। मींस जो कंबाइंड अगर एक्स और वाई दोनों करें तो ये कभी भी इस नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना 1200 डॉलर से ज्यादा नहीं बननी चाहिए। मतलब अगर ए टाइप वाला एक्स बनाया आपने और ये वाई बनाया तो ये वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए पर वीक। एंड द अमाउंट पर डॉल्स ऑफ टाइप बी इज एट मोस्ट मींस आपका लेस और इक्वल टू हाफ ऑफ दैट फॉर डॉल्स ऑफ टाइप ए। इसके बाद में कहा गया जो बी वाला है मींस वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, एट मोस्ट 1/2x होना चाहिए, x का जितना बना है उससे हाफ से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। उसके बाद में और है फर्दर दैट द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड, ये हो सकता है कैन एक्सीड, कहां तक हो सकता है मींस एट मोस्ट की बात कर रहा है, 3 टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ द डॉल्स ऑफ अदर टाइप मींस वाई वाला बाय 8 मोस्ट 600 यूनिट्स। मींस जो आपका x है वो कहां तक हो सकता है, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, इसको A can exceed 3 times the production of dolls, 3 types of Y से of other types, और उससे भी ज्यादा कितना, एटमोस्ट 600 यूनिट्स, और इसमें एडिशन 600 यूनिट्स। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज ये है कि कहा गया है A can exceed 3 times the production of dolls of other type मींस B वाला by एटमोस्ट 600 यूनिट्स, 600 यूनिट्स ज्यादा से ज्यादा उसके 3 गुने से आप बना सकते हो। If the company makes profit of ₹12 and ₹16, 12 रुपीज इस पर प्रॉफिट ले रहा है, 16 रुपीज इस पर प्रॉफिट मिल रहा है on the doll A and B, how many of each should be produced weekly in order to maximize profit। तो यहाँ देखो दोनों चीजें मिला दी है, एलोकेशन प्रॉब्लम भी दे दिया है साथ में और मैन्युफैक्चरिंग भी दे रखा है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ, तो ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसको x बनाया है तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो लास्ट क्वेश्चन में एलोकेशन के साथ साथ ये भी दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग। तो z इक्वल टू, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, 12x प्लस 16 वही मींस ये पैसों में आएगा हमेशा कॉस्ट। तो ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट या प्रॉफिट दोनों। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या बनेगा, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट ये बन जाएगा ये दोनों के x हैं तो 1200 से ज्यादा आपके पास सामान नहीं बनना चाहिए। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, 2y इज लेस आर इक्वल टू x, ये बनेगा। यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3y इज लेस आर इक्वल टू 600 बनेगा। साथ में x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करेंगे, जो z का वैल्यू आएगा वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सॉल्व थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन है तो मैं बता देते हैं। x प्लस वाई ये आपका 1200 आ गया,
ये 1200 हो जाएगा आपका, 0 1200 और 1200 0। दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ ये लाइन इस तरीके से जा रही है, किस तरफ, एक्स की तरफ वाला, मीन्स ये एरिया लेना है, यहाँ आपका नीचे की तरफ एरिया लेना है। दूसरा आपका x माइनस 3y है, तो x माइनस 3x इक्वल टू 600 कहाँ है, कहीं यहाँ आएगा, और y आपका माइनस में जा रहा है, मीन्स इस तरफ, तो ये आपका यहाँ ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ऐसे कहीं कटकुट करेगा, तो आपका कहीं एरिया किस तरीके से आ रहा है, ये वैल्यू दे रहा है 6, ये भी ओरिजिन की तरफ आ रहा है, तो ये सब एरिया बन जाएगा कहीं। तो अब जो भी एरिया आएगा आप वैल्यू पता करोगे और सॉल्व कर लोगे। फिलहाल यहाँ हाई नहीं सॉल्व करना, तो हम इसको नहीं बता रहे इस साल 2021 में, बाकी हम जब वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर 12 द एंड है, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट जो भी आगे होगा वेक्टर्स होगा, 3D हमने भी छोड़ रखा है उसको, तो उसको आगे करते हैं। ओके, थैंक यू।